हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज हम अगला लेक्चर अपना मुगल्स का स्टार्ट करेंगे। कल के लिए सॉरी, कल लेक्चर नहीं आ पाया, कुछ सर्वर इश्यूज चल रहे थे तो रिकॉर्डिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए उसको नहीं भेजा गया। उसको आज हम पूरा कर लेंगे और आज चीज़ें बेसिकली कर लेंगे। आज मुगल एम्पायर हम खत्म कर लेंगे। तीसरा लेक्चर है बेटा मुगल एम्पायर का, लेक्चर नंबर 7 है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का। आइए से हम आगे बढ़ाते हैं और चीज़ें करते हैं। मुगल एम्पायर में बेटा आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड ऑल रह गया। तो मुगल आर्किटेक्चर्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें बाबर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया बेटा। बाबर के टाइम पे मुगल गार्डन्स बने थे। देखिए क्या होता था, जो बाबर आए तो बाबर जहाँ से आया उसके बाद इंडिया आया, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा अजीब सा वेदर होता था, ह्यूमिड होता था। तो बाबर ने कहा कि भाई जो हमारी आर्मी और जो पीपल्स हैं उनके लिए क्या करेंगे, उन्होंने बहुत सारे बाग बनाए, गार्डन्स बनवाए, और उसमें स्क्वायर शेप में होते थे, उसमें ऐसे रनिंग वाटर चारों तरफ से चलता था। तो कहीं ना कहीं जन्नत का भी एक आपको ग्लिम्स देने की कोशिश करते थे। उसके साथ इन्होंने मॉस्क बनाए, कहाँ पे, संभल में, पानीपत में एंड आगरा में। इसके बाद बेटा आगरा रूलर आया हुमायूं। हुमायूं बेटा आपको पता है एग्जाइल में पर्शियन गए, तो पर्शिया में जब थे तो पर्शियन कोर्ट को इन्होंने देखा, वहाँ की चीज़ें उठा के लाए। ऑल्दो इनकी डेथ हो गई, कुछ कर तो नहीं पाए, बट आर्किटेक्चर, फिलोसफी, लिटरेचर सब कुछ वहाँ से उठा के लाए, जिसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा बाद में अकबर पे आएगा और अकबर भी इनको यूज़ करेगा। इन्होंने एक ही काम किया था बेटा, इन्होंने दीन पनाह शहर था दिल्ली के पास, वो बसाया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। इसके बाद बेटा आ जाते हैं अकबर साहब। अकबर जी ने बहुत काम किए, तो इनके बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है इस्लामिक आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर का फ्यूजन इन्होंने किया बेटा। हुमायूं टॉम इनके टाइम पर ही हाजी बेगम ने बनवाया था, जो ईरानियन और इंडियन स्टाइल का फ्यूजन है। इन्होंने एक न्यू कैपिटल बनाई थी जिसे फतेहपुर सीकरी बोला जाता है, गुजरात विक्ट्री के बाद, जो आगरा के पास सीकरी में है। इन्होंने दीवाने खास बनाया, जोधाबाई पैलेस बनवाया, बीरबल पैलेस, मरियम पैलेस और पंचमहल, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनवाई बेटा। इसके बाद फतेहपुर में इन्होंने जामा मस्जिद भी बनाई, बहुत फेमस है बेटा। इसमें आधा गोला हाफ डोम दिखता है, बुलंद दरवाजा इसी के सदर्न एंट्रेंस में, और ये गुजरात की विक्ट्री के बाद बनवाया है। इसी में शेख सलीम चिश्ती की टॉम्ब है, जिसके नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था। अकबर ने लाहौर, इलाहाबाद और आगरे में फोर्ट बनवाया। आगरा का फोर्ट ही है जिसके को देखते हुए बाद में दिल्ली का फोर्ट बनाया गया। जहांगीर महल भी आगरा में बनवाया गया था, जिसे मन मंदिर एट ग्वालियर था उसका रेप्लिका बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपना खुद का टॉम सिकंदरा में बनवाना स्टार्ट किया, जिसे बाद में किसने पूरा किया बेटा, जहांगीर ने। इसके बेटा जहांगीर की बात आती है, जहांगीर ने शालीमार बाग, बहुत फेमस है बेटा श्रीनगर में, इसका फाउंडेशन डाला था। रेड सैंडस्टोन को रिप्लेस कर दिया मार्बल से। पेट्रा ड्यूरा होती है, प्रीसियस स्टोन से गुदाई करके उनको लिखावट और सजाई जो है वो जैसे फूल बनाया जाता है उसमें प्रीसियस स्टोन लगा दिए जाते, वो किया। इनके टाइम पर ही नूरजहां के फादर इमादुद्दौला का टॉम आगरा में बना। जहांगीर का टॉम शाहदरा में है, नियर लाहौर। ठीक है, तो याद रखिए दो रूलर्स हैं जिनकी टॉम इंडिया में नहीं है, एक आपके बाबर और दूसरा शायद आपको याद ना हो तो आप याद करने की कोशिश करें, वो है हुमायूं, जहांगीर। इसका डेटा शाहजहां के टाइम पे मुगल आर्किटेक्चर बहुत आगे बढ़ गया। इनकी वाइफ थी अंजुमन बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल बोला गया। इनके लिए इन्होंने ताजमहल बनवाया था। इनकी डेथ बाद उस्ताद ईशा और उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। इनको टाइटल मिला था नादिरुल असर। मार्बल से बना था, जो मारकान के कोस से आते थे ताजमहल के लिए। अब देखिए मुमताज महल की डेथ के बाद इस ताजमहल को बनने में लगे 22 साल या आराम बाग में दफनाई रही, जहां पर ताजमहल बना है वहीं पर। बाद में इनको निकालकर ताजमहल में दफना दिया गया। ठीक है, जो ताजमहल बना है इसमें दफना दिया गया। इन्होंने मोती मस्जिद भी आगरा फोर्ट में बनवाई थी। इन्होंने नई कैपिटल बनवाई शाहजहानाबाद। ठीक है, उसमें रेड फोर्ट भी बनवाया। जामा मस्जिद सारी लाल स्टोन से बने थे, लाल पत्थर से बने थे। इसके बाद बेटा जो इन्होंने रेड फोर्ट बनवाया उसमें दिल्ली में, उसमें दीवाने आम भी था, दीवाने खास भी था, रंग महल भी था। इसके बाद दीवाने खास को देखकर अमीर खुसरो ने कहा कि इफ ऑन द अर्थ देयर इज एन एडन ऑफ ब्लिस, ठीक है, तो इट शुड बी नन बट दिस। मतलब दीवाने खास को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया और बहुत ज़्यादा सुंदर बोलते थे, इसलिए उन्होंने लाइन बोल दी। औरंगजेब के टाइम पे पता बहुत ज़्यादा काम तो नहीं हुए, बट थोड़े बहुत काम हुए। ये आपका आगरा का रेड फोर्ट है, ये और आपका बुलंद दरवाजा। और यहाँ पे मोती मस्जिद इन्होंने बनवाई। रेड फोर्ट में बहुत छोटी सी मस्जिदें बनी हुई है, और बीवी का मकबरा बनवाया जिसे पुअर कॉपी ऑफ ताजमहल बोलते हैं। इसको देखने के लिए आप MS धोनी मूवी अगर देखेंगे तो औरंगाबाद में
एक सॉन्ग है धोनी की जो सेकंड वाइफ बनती है उनके साथ, तो उसमें जो पूरा पिक्चराइजेशन है वो बीबी के मकबरे का ही है, तो उसमें आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे उसे डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ताज बोला जाता है। इसके बाद बेटा ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो बनाए गए इनके टाइम पर, तो वो सारे आपके सामने आप देख लीजिएगा, ठीक है। ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, लाल किला है, आगरा का किला है, और ये बुलंद दरवाज़ा है, ये भी बुलंद दरवाजे का सीन है, ठीक है। अब जामा मस्जिद भी कहीं होनी चाहिए पर वो मिस हो गई, ये भी बुलंद दरवाजा है, ये भी ताजमहल है। तो आप इन्हें देखेंगे तो आपको इमेजेस पता चल जाएंगी, तो आप एक बार गूगल पे सर्च मारेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर पेंटिंग का टाइम आता है बेटा, कहा जाता है इन्होंने पेंटिंग के लिए भी बहुत सारे काम किए। तो हुमायूं के टाइम पर आया था, हुमायूं के टाइम पर क्या हुआ, मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ एक स्कूल इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। उनका इंपॉर्टेंट वर्क था हमजा नामा और दास्तान अमीर हमजा। अकबर के टाइम पर अबुल समद को, ठीक है, शेर इन कलम का टाइटल दिया गया, और उसके बाद बासवान एंड दसवंत हिंदू पेंटर्स थे। बासवान ने रज्मनामा पेंट किया है बेटा, ये पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का। इन यूरोपियन पेंटिंग का भी इन्फ्लुएंस आ गया था क्योंकि अब मिशनरीज आने लगे थे गोवा में और इनके कोड में आ रहे थे। जहांगीर के टाइम पर पेंटर्स का यूरोपियन स्टाइल में बहुत ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस आने लगेगा। इसके बाद बेटा अगला इंपॉर्टेंट आता है आपका जहांगीर। जहांगीर के टाइम पर जाहिर सी बात है पेंटिंग अपने जनित में थी, तो यहाँ पर अब्दुल मिज़र मंसूर, बिस्वान, ये सारे इंपॉर्टेंट पेंटर थे। मंसूर नेचर को बहुत अच्छे से पेंट करता था, कश्मीर बहुत अच्छा सा, और मिनिएचर पेंट करता था। हेलो और डिवाइन लाइट इसी टाइम पे स्टार्ट हुई। जहांगीर किसी भी पेंटिंग को पहचान सकता था भले आप कितनी कॉपी कर दो। जहांगीर के टाइम पर के बाद शाहजहां के टाइम पर भी सियाह कलम डेवलप हुआ, ये ड्रॉ करते थे अच्छा सा पेल कलर और गोल्ड से। और दारा ने ऑर्डर दिया था कि मुरक्क एल्बम बनेगा एक ब्यूटीफुल पेंटिंग्स का। औरंगजेब के टाइम पर क्या हुआ, सारी पेंटिंग्स को हटा दिया गया क्योंकि इसने नॉन इस्लामिक माना, तो बहुत सारी चीज़ें इसने खो दी, और यहाँ सर मुगल पेंटिंग होने लगी और यहाँ से ख़त्म होने लगी। इसके बाद कुछ पेंटिंग रीजनल स्कूल आ गए, जिसमें पहला आया किशनगढ़ स्कूल, यहाँ पर बनी तनी और रागमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रहरी स्कूल आया जिसमें बसौली और कांगड़ा स्कूल फेमस। इसके बाद बेटा म्यूजिक की बात आती है, तो यहाँ पे म्यूजिक की बात करेंगे। फिर अकबर के कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट तानसेन थे, ग्वालियर से थे, और राग मल्हार और दीप राग वो गाते थे। अकबर खुद नगाड़ा का बहुत अच्छा प्लेयर था। औरंगजेब वीणा बहुत अच्छा बजाते थे। मोहम्मद शाह रंगीला ने खुद की अकम्पलिश की बहुत सारे डांस और सिंगिंग बहुत अच्छी थी इनकी। लिटरेचर में अकबर ने ट्रांसलेशन स्टार्ट किया कई हिंदू वर्क्स का। महाभारत को रज्मनामा ने नाम से, रामायणों को बदायूं ने, भगवत पुराण को टोडरमल ने टोडरमल ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया। इसके बाद बीरबल इनको फेमस टाइटल दिया गया था कवि प्रिय का। इसके बाद नोबल हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, उन्होंने बहुत फेमस दोहाज लिखे हैं जो आज भी चलते हैं। औरंगजेब के टाइम पे फतवे आलमगिरी लिखी या डाइजेस्ट ऑफ इस्लामिक लॉ से ये लिखी गई, तो ये इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। तो मुगल साहब यहीं से इतना पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आज जो हम बेटा लेक्चर स्टार्ट करेंगे अगला, आज ही के दिन आपको मिलेगा, कल नहीं जाएगा वो, तो आप लेक्चर देख लीजिएगा। वो आपका विजयनगर एम्पायर है, मिडिवल इंडिया में इंपॉर्टेंट है, विजयनगर बहमनी भी है, तो हम विजयनगर आज स्टार्ट करेंगे, इसको हम इसी के बाद कंटिन्यू करेंगे, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। 5 बजे दोनों लेक्चर आएंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो अब इसके लिए परेशान मत होइएगा, बट ये आज आ जाएगा। दोनों लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस लेक्चर को। सॉरी, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ये आपको लिंक्स दिए गए हैं बेटा, इनको देखें, इनमें जाएं और यहाँ पर पहुँचें और इसको ज्वाइन करें। कोविड-19 से बचने की कोशिश करें, उसके सारे सिम्टम्स और वगैरह ध्यान रखें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।